एक बार राजा के महल में पूजा के लिए एक पुजारी को आमंत्रित किया गया। जब पुजारी ने पूजा आरती समाप्त कर ली तो राजा ने उसे उपहार देकर सम्मानित किया और पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि भगवान कहाँ रहते हैं, वे कहाँ देखते हैं और वे क्या कर सकते हैं? राजा का यह प्रश्न सुनकर पुजारी आश्चर्यचकित हो गया और बोला, हे राजन, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ समय दीजिए। राजा ने पुजारी को 1 महीने का समय दिया। पुजारी घर लौट आया और उत्तर के बारे में सोचने लगा। समय बीतने के साथ पुजारी को चिंता होने लगी, क्योंकि उसे राजा के सवाल का जवाब नहीं सूझ रहा था। उसे चिंतित देखकर उसके बेटे ने उससे उसकी चिंता का कारण पूछा। पुजारी ने उसे राजा के प्रश्न के बारे में बताया। यह सुनकर उसके बेटे ने कहा, पिताजी, चिंता न करें, मैं उत्तर दूंगा, मुझे अपने साथ ले चलो। जब महीना पूरा हो गया तो पुजारी अपने बेटे के साथ महल में गया और राजा से कहा, हे राजन, मेरा बेटा आपके प्रश्न का उत्तर देगा। राजा ने पुजारी के बेटे से भी यही सवाल पूछा कि मुझे बताओ, भगवान कहाँ रहते हैं, वह किस तरफ देखते हैं और वह क्या कर सकते हैं? पुजारी पुत्र ने राजा से कहा, हे राजन, मैं उत्तर तो दूंगा, लेकिन पहले मुझे 1 गिलास दूध चाहिए। राजा ने अपने सेवक को लड़के के लिए दूध का गिलास लाने का आदेश दिया। लड़के ने दूध का गिलास लिया और अपनी उंगली दूध में डालकर बार बार दूध के अंदर घुमाने लगा। यह देखकर राजा ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, मैंने सुना है कि दूध में मक्खन होता है। मैं इस दूध में मक्खन ढूंढ रहा हूँ, लेकिन यहाँ मक्खन नहीं है। राजा ने उत्तर दिया कि बेशक दूध में मक्खन होता है, लेकिन यह ऐसा नहीं दिखता। पहले दूध से दही बनाया जाता है और फिर दही को मथकर मक्खन प्राप्त किया जाता है। पुजारी के बेटे ने कहा, हे राजन, यह आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। जिस प्रकार दूध फट जाता है और फिर उस फटे हुए दूध को मथने पर मक्खन प्राप्त होता है, उसी प्रकार ईश्वर प्रत्येक जीव में विद्यमान है, परंतु उन्हें जानने के लिए सच्ची भक्ति की आवश्यकता है। राजा इस उत्तर से प्रसन्न हुए और उससे पूछा, अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो कि भगवान किधर देखते हैं? बालक बोला, मैं इसका उत्तर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे मोमबत्ती चाहिए। राजा ने तुरंत सेवक से कहा कि 1 मोमबत्ती लाकर उस लड़के को दे दिया जाए। लड़के ने मोमबत्ती जलाई और राजा से पूछा, हे राजन, बताओ, इस मोमबत्ती का प्रकाश किस ओर है? राजा ने उत्तर दिया, इसका प्रकाश सभी दिशाओं में एक समान है। तब बालक बोला, यह तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है। क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसलिए वह प्रत्येक जीव के कर्मों को समान दृष्टि से देखता है। अब वह तीसरे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए और अधिक उत्सुक हो गए। राजा ने कहा, मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर दो, ईश्वर क्या कर सकते हैं? लड़के ने कहा, हे राजन, मैं इसका उत्तर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपके यहाँ आना होगा और आपको मेरी जगह आना होगा। राजा थोड़ा झिझका, लेकिन वह उत्तर जानने के लिए उत्सुक था, इसलिए उसने अपनी सहमति दे दी। अब लड़का आया और राजा के सिंहासन पर बैठ गया और राजा
लड़के की जगह पर बैठ गया। सिंहासन पर बैठे बालक ने कहा, हे राजन, यह आपके अंतिम प्रश्न का उत्तर है। आपने पूछा था कि ईश्वर क्या कर सकते हैं, तो भगवान मुझ जैसे गरीब को राजा की गद्दी पर बैठा सकते हैं और आप जैसे राजा को गरीब की जगह पर बैठा सकते हैं। भगवान एक भिखारी को राजा बना सकते हैं और एक राजा को एक पल में भिखारी बना सकते हैं। राजा उस पुजारी के बेटे के उत्तर से प्रसन्न हुए और उसे अपना राज सलाहकार बना लिया। दोस्तों, भगवान हर जीव के दिल में बसते हैं। अगर आप भगवान पर भरोसा और आस्था रखते हैं तो वे आपको सही रास्ता दिखाएंगे। हर जीव को भगवान की पूजा करनी चाहिए ताकि वह अपने अंदर की शक्ति से जुड़ सके। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद। 84 लाख योनियों में से केवल मनुष्य के पास ही दिमाग यानी सोच समझकर काम करने की क्षमता है। उसे अच्छे बुरे की समझ है। वह पाप पुण्य में भेद कर सकता है। वह धर्म को जानता है। वो मानव ही है जिसे आत्मा परमात्मा का बोध हो सकता है। वो मानव ही है जो संसार का ज्ञान हासिल कर सकता है।